नमस्कार श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। उन्होंने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भावना का मार्ग दिखाया। आज हम गांधी जी के विचारों और उनके आदर्शों से जुड़ी बातें करेंगे और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा सोचते हैं, उनके जो आदर्श हैं उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी हमें लिख सकते हैं। पता तो आपको पता ही है, www.facebook.com/VBS Mumbai। तो आपकी टिप्पणियों का भी इंतजार रहेगा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी, हुई मशीनें ठंडी। और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जी हाँ, बापू की अमर कहानी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आपसे हमने सवाल नहीं किया था, लेकिन बहुत से श्रोताओं ने जवाब खुद ब खुद भेज दिया है। तो हमारा सवाल है इस गीत के लिए कि आपको बताना है कि आवाज़ किसकी थी। आप सभी श्रोताओं ने हालांकि पहचान लिया होगा, फिर भी इस सवाल का जवाब ज़रूर लिख भेजिए। और हम आपको बता दें, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया था हुस्नलाल भगत राम ने। कुछ श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे प्रिय बापू को विनम्र नमन। देश की आज़ादी के लिए अनेक वीरों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया और प्रेम का पाठ सिखाया। और कुछ श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत के महान आदर्शों से पूरी दुनिया को रूबरू कराने वाले एवं सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत नमन। शांतिपूर्ण आंदोलन
प्रेम, भाईचारा व सत्याग्रह जैसे विरासत हमें बापू से ही मिली हैं। आज़ादी के अमृतकाल में पूज्य बापू के ने स्वच्छता, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों को अपनाकर उन पर चलना ही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनके आदर्शों पर अगर हम थोड़ा चल सकें तो अपनी मंजिल, अपनी सफलताओं से हम बहुत जल्दी रूबरू हो सकते हैं और उनके आदर्शों पर हमें चलना ही चाहिए। लीजिए अगला गीत आप सुनिए और पहले गीत का जो हमने सवाल किया था उसका भी जवाब दीजिए। और ये जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जागृति फिल्म से है। आपको बताना है कि इस जो गीत के गीतकार का नाम बताइए और संगीतकार का नाम भी बताइए। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप के लड़ाई, साहिन कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भिन की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू को मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत
तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जागृति फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़, और गीतकार थे कवि प्रदीप और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी ने कहा है कि आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी मदद बन जाते हैं, आपकी आदत आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी को हम सभी नम आंखों से याद करते हैं। गांधी जी एक विचारधारा थे और विचारधारा की मौत नहीं होती। गांधी जी आज भी अपने आदर्शों के साथ हमारे बीच हैं। तो बात तो बिल्कुल सही कही आपने, और इसी तरह के बहुत से ऐसे पैगाम आए हुए हैं और बहुत सी बातें हैं जो श्रोताओं ने हमें लिख भेजी हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने याद किया है, वो बोलते हैं कि आज महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्कूल के वो दिन याद आ गए जब इस दिन ठीक 11 बजे सायरन बजता था और 2 मिनट का मौन रखा जाता था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और उसके बाद महात्मा उनकी छवि ही बन गई। इस तरह से बातें की हैं हमारे श्रोताओं ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और इस फिल्म के संगीतकार कौन है। आप ये भी बता सकते हैं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। ये गीत ऐसा पैगाम भरा है कि जहाँ पर भाईचारे की बात है। जी हाँ, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं गांधी जी के विचारों की, तो उनके विचारों की अगर हम बात करें तो वो हमेशा चाहते थे कि जो देश के लोग हैं वो एकजुट रहे, भाईचारा रहे। तो चलिए ये अगला गीत। अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। पैगाम फ़िल्म का गीत था, मन्ना डे की आवाज़ें थीं, सी रामचंद्र का संगीत और गीतकार थे कवि प्रदीप। अभिनेता थे दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला राजकुमार। जी हाँ, जिन कलाकारों पर ये गीत फ़िल्माया गया था। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में पैदा होने वाली पीढ़ी को हर स्तर पर गांधी जी से परिचय प्राप्त करने के लिए साहित्य उपलब्ध रहता था। पाठ्य पुस्तकों के अलावा आसपास के वरिष्ठ लोगों से, पत्र पत्रिकाओं से, फिल्मों से, गीतों से भी अनेक बातें पता चलती रहती थी। और 1969 में जब मैं 10वीं क्लास में थी, गांधी जन्म शताब्दी मनाई गई। तब पूरे साल स्कूल में प्रार्थना के बाद गांधी जी की सत्य का प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा है, पुस्तक के एक सर्ग को पढ़ने का अवसर मिला मुझे। उसी वर्ष अनेक प्रतियोगिताओं में मैंने भी हिस्सा लिया। घर में पिताजी और विवाह के पश्चात ससुर जी को गांधी दर्शन को अपनी दैनिक जीवन में उतारते देखा। तो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल सही। और एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि लिखते हैं कि महात्मा गांधी निश्चित रूप से भारतीयता के प्रतीक हैं। अपने प्राणों की परवाह के बिना ही भारत को स्वतंत्र कराया, एक सराहनीय कार्य किया। आज़ादी बहुत ही बड़ी बात है, हम इसके मोल को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि यह हर एक एहसास का विषय है। फिर भी उस आज़ादी के फलस्वरूप विभाजन का देश भी हम सब मिलकर झेल रहे हैं, या फिर अपने वास्तविक आज़ादी के स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने देश और अपनी विभाजन की बात कही है, चिंतन किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। जैसा कि आप सभी को पता है कि रघुपति राघव राजा राम, जो उनका भजन था गांधी जी का, उस पे बहुत से फिल्मों में गीत भी बने हैं। ये अगला गीत हम आपको उनकी भजन पे ही सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि आवाज़ें किनकी है और इस फिल्म में जो कलाकार थे उनका नाम भी आप बताइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
बिल्कुल सही पहचाना श्रोताओं ने, बिल्कुल त्वरित जवाब दिया है। पूरब और पश्चिम फ़िल्म का गीत था, मनहर उदास और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इस फ़िल्म में कलाकार थे मनोज कुमार और सायरा बानो। जी, एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के प्रतीक राष्ट्रपिता बापू का आज बलिदान दिवस है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया ने राष्ट्रपिता बापू के शिक्षाओं को अंगीकार किया है, सराहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बापू के बताए हुए रास्ते पर चलें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा पर आ जाए। राष्ट्रपिता बापू को विनम्र श्रद्धांजलि, सशक्त नमन। तो बिल्कुल बात सही है। और उनकी बताई हुई जो बातें थी, एक और भी बात थी, उन्होंने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो ये जो थे, कहा भी जाता है कि गांधी जी के 3 बंदर। तो इस तरह की बातें भी हैं जो हमें आत्मसात करनी चाहिए। तो लीजिए सुनिए अगला गीत। आपको बताना है इस गीत को हमने किस फिल्म से लिया है और ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहारें। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने
दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी ने। आया सावन झूम के फिल्म का गीत इस फिल्म से लिया था हमने, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, लक्ष्मीकांत का संगीत, आनंद बख्शी के बोल। और इस फिल्म में कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख। और बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत के महान आदर्शों से पूरी दुनिया को रूबरू कराने वाले, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। शांतिपूर्ण आंदोलन, प्रेम, भाईचारा व सत्याग्रह जैसी विरासत हमें बापू से ही मिली है। आज़ादी के अमृत काल में पूज्य बापू ने स्वच्छता, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों को अपनाकर उन पर चलना ही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भारत में ऐसे भी वीर हुए जिन्हें हम जानते भी नहीं, उन सभी वीर भारत सपूतों को हृदय से नमन। और इन्होंने आगे लिखा है कि जो वीर सपूतों की गाथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी वीर सपूतों को कोटि कोटि प्रणाम। शहीद दिवस देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि एवं याद करने का दिन है जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए भारत के संघर्ष के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान किया देश के लिए। तो बात बिल्कुल सही है। और एक श्रोता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि मुझे लगता है कि सब लोगों को जवान बनकर देश सेवा करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं ना होते हुए भी हमें अपना हमें अपने देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें निभा कर, जैसे हमारे आसपास का परिसर स्वच्छ रखकर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का रक्षण करके, नियमों का पालन करके हम देश के प्रति अपना छोटा सा हिस्सा निभाकर देश सेवा कर सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे आप अपने देश प्रेम को जाहिर कर सकते हैं और देश के प्रति अपना सम्मान जो है आप दिखा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। और लीजिए अगला गीत आप सुनिए। गांधी जी ने कहा भी था कि दूसरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, यानी कि दूसरों की, इंसानों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं। ये गीत आप समझ ही गए होंगे और आपको बताना है ये गीत जो है हमने किस फिल्म से लिया है और आवाज़ किन की है, ये पहचानिए। गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए
जलाने के लिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बादल फिल्म का गीत था, मन्ना डे की आवाज़ थी, उषा खन्ना का संगीत और जावेद जो थे गीतकार थे। इस फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, विजय लक्ष्मी। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं इस शहीद दिवस पर समस्त शहीदों को शत नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वैसे तो अनेक शहीदों के नाम सभी को ज्ञात नहीं, लेकिन उन शहीदों को भी शत नमन करता हूँ जो और अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ, जो अनाम है। देश के विभिन्न गाँव कस्बे में देश को आज़ादी करने के लिए के जुनून में इतने मस्त थे कि उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन उनका नाम लोगों को याद नहीं होगा। और इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। और एक श्रोता हैं, उन्होंने और भी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि वर्तमान समय में मूल्यों की प्रासंगिकता और आदर्श मूल्यों का पतन जिस तरह से हो रहा है, उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो आज भी है महापुरुषों का मूल्यों भरा जीवन। आज की युवा पीढ़ी को उसी मूल्यों से प्रभावित होकर आगे बढ़ने और समाज एवं देश हित कार्य के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तभी हम अपने वीर सपूतों और गांधीवादी मूल्यों का सही आकलन कर सकते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है कि जो वीर थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, तो जब हम उनकी बातें, उनकी गाथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी हम अंदर से उनके लिए प्रेरित हो सकते हैं और हमारे अंदर देश प्रेम की भावना पनप सकती है। तो ये बातें भी याद रहें और इनसे जुड़ी जो भी बातें होती हैं, कविताएं होती हैं, वो ज़रूर पढ़ें और सुनें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपको बताना है ये गीत ये बताना है आपको कि ये गीत किस फिल्म से लिया है और आवाज़ किन की है।
आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, भरत व्यास का गीत था। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी का एक विचार जो छुआछूत जात पात पर था आज भी प्रासंगिक है ये आज भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक कम हो गई है। उनके सबसे प्रिय दो भजन रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन, अगर हम दूसरे की पीड़ा कष्ट से व्यथित होते हैं तो यही संवेदना सामने वाले का आधा कष्ट दूर कर देता है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। अहिंसा के रास्ते पर चल देश को एक धागे में पिरोकर जिस तरह से अंग्रेज़ों को देश छोड़ने को महात्मा गांधी जी ने मजबूर किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बापूजी के बारे में कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हार्ड मास्क से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर कभी आया था। तो बातें बहुत सारी हैं गांधी जी पर, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपको बता दें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, सरलता की, उसी तरह से गांधी जी जो थे वो कृषि पर काफ़ी अपने विचार देते थे और कहते थे कि कृषि जो है कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। किसानों को वो बहुत मानते थे और उनकी बातें हुआ करती थी। तो चलिए गांधी जी के इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत किन की आवाज़ में है, कौन सी किस फिल्म से लिया गया है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
खरीदा का बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी? सोचो सोचो सोचो, किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी। ये जीवन की सरलता से भरा गीत अभी आप सुन रहे थे ज्वारभाटा फिल्म से, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें थी और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री सायरा बानो और धर्मेंद्र पर। राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे कृषि की, किसानों की, तो उससे जुड़े गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और आपको बताना है ये जो गीत हमने किस फिल्म से लिया गया है और आवाज़ें किनकी है ये भी पहचानिए और सुनिए ये गीत। खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। उपकार फिल्म का गीत था, मुकेश जी की आवाज़ थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, कमर जलालाबादी का गीत। कुछ श्रोताओं ने हालांकि गीतकार का नाम गलत लिखा है, और ये मनोज कुमार प्राण और सायरा बानो इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। जी हाँ, आपको बताना है किस फिल्म से लिया है, और आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा
पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पाई पाई में इंसान बिकारे, जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जी हाँ, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत था और सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणब विश्वास की आवाज़ों में था। स्वानंद किरकिरे का गीत था और शांतनु मोहित्रा का संगीत। और अगर हम फिल्म की बात करें तो गांधी गिरी इस फिल्म से ये शब्द बहुत मशहूर हुआ था। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। कुछ श्रोताओं ने जो कलाकार हैं उनका नाम भी लिखा है, संजय दत्त और विद्या बालन। तो चलिए, आप बहुत सारी बातें हैं आप, और एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आज शहीद दिवस है। हम उन तमाम अनाम शहीद को याद कर नमन करते हैं, ऐसे वीर जवान, देश को आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दे गए। वो धन्य है माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया, धन्य है वो नारियां जिन्होंने अपना सुहाग देश पर अर्पण कर दिया। तो इस तरह की बातें हैं जो श्रोताओं ने लिखी हैं। और भी बहुत से श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के विचार आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनके विचारों की महत्ता आज भी बनी हुई है। उनके विचार उनके जीवन काल में जितने महत्वपूर्ण थे उतने ही महत्वपूर्ण आज के लिए भी हैं। आने वाले दशकों के लिए भी उनका महत्व बना रहेगा। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बापू के 3 सत्य वचन, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, अगर इन तीनों वचन को निष्ठापूर्वक हम इंसान पालन करें तो शायद नफरत की आंधी कभी ना आए। तो बात तो बिल्कुल सही है कि इन बातों का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं। द्वेष भावना जो होती है, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो चलिए, अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपसे पूछते हैं, ये जो फिल्म है, ये जो गीत है, हमने किस फिल्म से लिया है, आपको सिर्फ ये बताना है। तेरी पनाह में हमें
मुझसा नहीं कोई अपराधी, क्षमा मांगे कोई तुझसा नहीं औलख, मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह। आप सभी कुछ श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है। पनाह फिल्म का गीत था, साधना सरगम की आवाज़ थी, नदीम श्रवण का संगीत। और श्रोताओं, हम बस इतना ही कहेंगे, देखने में तेरी हस्ती छोटी लेकिन तुझे देख झुकती थी हिमालय की चोटी। गांधी जी की इस पुण्यतिथि पर शत शत नमन।